ने कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया। बाइडेन की एक स्टेटमेंट भी आ गई थी बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपोर्टर्स गार्बेज हैं, कचरा हैं। और ये अपने आप में आप लोग समझ सकते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना। क्या बाइडेन ने ये मिस्टेक जानकर करी थी या फिर गलती से इनके मुंह से निकल गया कि ट्रंप के सपोर्टर्स कचरा हैं? क्योंकि आप नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है भाई, एक बार फिर ट्रंप सरकार बन गई है अमेरिका में। तो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और प्रशांत धवन सर का। तो बाकी जो अपडेटेड वीडियो होगी वो भी आज आप लोगों के लिए लेके आएंगे प्रशांत धवन सर का। तो ये वीडियो उस टाइम बनाई है प्रशांत धवन सर ने जब वहाँ पे काउंटिंग चल ही रही थी, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि वहाँ पे भाई ट्रंप आ रहे हैं अमेरिका में। और इससे मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं या देखेंगे अभी आज के टाइम, तो उसमें हम देखेंगे भाई कि कौन सी कंट्रीज जो है इससे खुश हैं और किस कंट्री को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब आप लोगों को पता है कि भाई सुपर पावर कंट्री है अमेरिका, तो वहाँ पे जब प्रेसिडेंट चेंज होता है तो पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ता है। और ट्रंप जो है अब आए हैं तो लगता यही है कि एक बार पूरी दुनिया में थोड़ा उथल-पुथल नज़र ज़रूर आएगी। तो देखते हैं क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए से आज के समय जो नंबर्स आ रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली इनसेन। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। कमला हैरिस बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाई डोनाल्ड ट्रंप को। और यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से ये नक्शा बन रहा है यूएसए का। जो स्टेट्स, जो राज्य आपको लाल दिख रहे हैं, यहाँ पर ट्रंप या तो लीड कर रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। आराम से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कमला हैरिस बहुत पीछे छूट चुकी हैं। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स कमला हैरिस हार चुकी हैं और अब कोई मिराकल हो जाए तो ही ये अचानक से जीत सकती हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़रा कम लग रहे हैं। एक फनी बात मैं आपको ये दिखाता हूँ। यूएसए में इस बात को लेकर सट्टा लग रहा था कि इलेक्शन कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। इसके बारे में पॉली मार्केट वेबसाइट पर लंबे समय से सट्टा लगता रहा। कई महीनों से अमेरिकन इस बात को लेकर बैटिंग कर रहे थे, बट फाइनली हमने ये देखा कि आज सुबह 97% जीतने की संभावना बताई जा रही थी ट्रंप की। कमला हैरिस की 3% थी और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये परसेंटेज अब 99% पहुंच चुकी है। मतलब कि अमेरिकन सट्टा बाजार या जो भी आप कह लीजिए, इनके पोल्स सब लोग कन्विंसिंगली कह रहे हैं कि ट्रंप ने आराम से ये इलेक्शन जीत लिया है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रंप आज शाम तक एक स्पीच देंगे जहां पर यह बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। और ट्रंप ने देखिए कई मायनों में इतिहास बनाया है। ट्रंप बनेंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहले प्रेसिडेंट होंगे सिंस 1892 जिनको 2 टर्म मिलेगी यूएस प्रेसिडेंट की, मगर एक गैप के बीच में। नहीं तो यूजुअली आप देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का अगर मान लो 2 टर्म होनी है, अगर वो बहुत पॉपुलर है तो एक के बाद एक उनकी टर्म होती है। ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं इस पूरी सदी में जिन्होंने एक इलेक्शन जीता, अगला हार गए और फिर वापस अगला जीत रहे हैं ना। ट्रंप के हिसाब से काफी बार कह चुके हैं कि अगर पेंडेमिक ना आता तो ये 2020 का चुनाव भी जीत जाते, ये इनका कहना है। बट आज के समय देखिए, मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया देख रही है यूएस में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पावर संभालेंगे ये क्या क्या करेंगे, क्योंकि जो मैंडेट इनको मिला है, जिस तरीके से लोगों ने इनको वोट किया है, क्लियरली ट्रंप जो भी कह रहे थे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। ट्रंप की जो विजन है यूएसए को लेकर, चाहे वो टैरिफ्स की बात हो, चाहे वो नेटो की बात हो, चाहे ट्रंप का विजन जो हो, चाहे जो ट्रंप का विजन है कंपनीज के लिए ये टैक्स कम कर देंगे, सरकार का खर्चा कम करेंगे, ये सारी बातें आम अमेरिकन को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। कमला हैरिस का मैसेज या जो भी उनकी पर्सनालिटी आप कह लीजिए, ये अमेरिकन वोटर्स ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी है। और कमला हैरिस की हार का कारण मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से जो इनकी पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, इन्होंने पहले जो बाइडेन को प्रेजेंट किया एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब डिबेट हुआ इनकी खराब परफॉर्मेंस सामने आई, फिर जबरदस्ती इनको पीछे खींच लिया, फिर कमला हैरिस को बना दिया फेस। ये देखकर सबको लग रहा था कि ये सही तरीका नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करने का। पहले ही इनको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि बाइडेन की जगह कोई और या जो भी व्यक्ति होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डेमोक्रेट पार्टी को। और आप एक बात नोट करना, जैसे ही ये बात कन्फर्म हो गई थी कि जो बाइडेन 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ने वाले,
बाइडन ने सबसे पहला काम ये किया था, ये रैंडमली एक अमेरिका के टाउन में गए, वहां पर एक आदमी से उसकी हैट मांगी, उस पर लिखा था ट्रंप। ये वो हैट है, इस पर ट्रंप लिखा है, और ये हैट पब्लिक के सामने पहन ली ना। उस वक्त माना जा रहा था कि ये मजाक में कर रहे थे, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, बाइडन आज भी डेमोक्रेट पार्टी में बहुत ही दिग्गज नेता हैं। क्लियरली इनसे जुड़े हुए जो लॉयलिस्ट लोग हैं, इन्होंने कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया। बाइडन की एक स्टेटमेंट भी आ गई थी बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपोर्टर्स गार्बेज हैं, कचरा हैं, और ये अपने आप में आप लोग समझ सकते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना। क्या बाइडन ने ये मिस्टेक जानकर करी थी या फिर गलती से इनके मुंह से निकल गया कि ट्रंप के सपोर्टर्स कचरा हैं? क्योंकि आप कुछ भी करिए इलेक्शंस में, जो वोटर्स हैं, चाहे किसी के भी वोटर्स हो, उनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए कि आप जी कचरा हो, भक्त, कुछ भी। मतलब आप अगर ये करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन हारोगे। तो ट्रंप के सपोर्टर्स देखिए इकट्ठा यहाँ पे आ गए। How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. ना ट्रंप ने उसके बाद इसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहना कि हाँ, मैं जी बिल्कुल गार्बेज ट्रक चलाता हूं और यूएसए से जो गार्बेज है ट्रंप जो बाइडेन का, इसको साफ कर दूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा, कह लीजिए, गिफ्ट दे दिया था जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को। और उस सब के अलावा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को झेला था, जिस तरीके से मरते मरते ये बचे थे, उससे भी कई अमेरिकन इनके पीछे आ गए थे। और फाइनली ट्रंप ने जो वादे कर रखे अमेरिकन को, याद रखिएगा, ट्रंप ने ये कहा है कि या तो मैं इनकम टैक्स अमेरिकन का बहुत कम कर दूंगा या तो उसको खत्म ही कर दूंगा। जो भी पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? सरकारी कर्मचारियों की पेमेंट करनी है, सैलरीज पे करनी है, पेंशन पे करनी है, सरकार के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस सब के लिए जो पैसा चाहिए ये टैरिफ से आएगा। ये टैरिफ लगाया जाएगा चाइना पर, यूरोप पर, परहैप्स इवन इंडिया पर, देखना होगा। बट इस सब के बीच में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि एक आदमी की जो विजन थी वो कमाल थी। वो आदमी है इलॉन मस्क। आप सोच कर देखिए, आज से 1 साल पहले ट्विटर को परचेज करके एक्स बना देना, उस प्लेटफॉर्म को फिर यूज करना अमेरिकन राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में, रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने में, ट्रंप को वापस लाने में, और उसके बाद ट्रंप का ओपनली सपोर्ट कर देना, बिल्कुल ट्रंप के पीछे लग जाना। समझ लेना कि जो बाइडन कमजोर लग रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी कमजोर लग रही है। लोग इन्फ्लेशन से तंग आ चुके हैं, लोग यूक्रेन वॉर से तंग आ चुके हैं, लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन में क्यों भेज रहा है, जब यूएसए को खुद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस का उस लेवल का रहा नहीं जैसा एक टाइम पे हुआ करता था। ये सारी बातें इलॉन मस्क ने नोट कर ली, ट्रंप का अंधा सपोर्ट किया, एक गैम्बल खेला। मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते, इलॉन मस्क को डेमोक्रेट पार्टी खत्म कर देती, इनकी कंपनीज को, और इनको हैवी लॉस होता। बट अब आज के समय आप देख लीजिए, जो इनकी कंपनी है टेस्ला, उसका शेयर लगातार सीधा ऊपर जा रहा है। और इलॉन मस्क प्रीटी मच आप कह सकते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुके हैं। ये यूएस गवर्नमेंट पे एक स्पेशल विभाग संभालेंगे जो ये बताएगा कि यूएस गवर्नमेंट फालतू का खर्चा कहां पर कर रही है। इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को निकाला जाएगा। ये ऑफ कोर्स कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट 2025 के अंदर ये बस ट्रंप का प्लान था और उसको बस एग्जीक्यूट करवाएंगे ये इलॉन मस्क के थ्रू। बट ईदर वे, इलॉन मस्क जो चाहते हैं, जहां इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जिस मार्केट का एक्सेस चाहिए, आराम से मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला को इंडिया का एक्सेस भी आराम से मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी पहले जो रोक लगा रखी थी ये हटानी पड़े, क्योंकि अब आज के समय इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे बैठे हैं। इलेक्शंस में इन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी है और इसका इनाम ऑब्वियसली इनको मिलेगा। और ट्रंप प्रेसिडेंसी में देखिए बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 का क्रिटिकल रोल होने वाला है। आज से 3 महीने पहले स्टडी IQ पर मैंने वीडियो बनाई थी, वाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट 2025। इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि बहुत ह्यूमंगस स्केल पर सरकारी नौकरी जाएंगी यूएसए में, सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं इनको निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये मान के चलेंगे कि अब जो मैं सत्ता संभालूंगा ना, वहां पर कई ऑफिशियल्स हैं, तो ट्रंप हर किसी को फायर करके पहले अपना आदमी वहां पे डिप्लॉय करेंगे, फिर प्रॉपरली अपने हिसाब से यूएसए को चलाएंगे। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूएस में ऑल ओवर ये अबॉर्शन को बैन कर दे। ये भी देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। बट ईदर वे, जो ट्रंप को अंधा वोट मिला है, जो यूएस पब्लिक का कंप्लीट सपोर्ट मिल चुका है ट्रंप को, इसके बाद आप देखने वाले हैं ट्रंप
खुल के फैसला लेंगे, ये डरेंगे नहीं। कल को इनको ये भी एक अब डर नहीं है कि अगला इलेक्शन जीतूंगा या हारूंगा, क्योंकि एक आदमी बस 2 बार ही लाइफ में यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये ट्रम्प की अब आखिरी टर्म होगी और आने वाले 4 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का हर कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। भारत पे, ईरान पे, रशिया पे, चाइना पे, किस कंट्री के लिए ये अच्छे होंगे, किस कंट्री के लिए खराब होंगे, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो आज ही लेके आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर ये है कि कौन सा देश इलेक्ट हो चुका है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2026 तक। एक्चुअली री इलेक्ट हो चुका है, पहले भी प्रेसिडेंट था, अब फिर से 2026 तक यही देश रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फ्रांस, जापान या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। इलेक्शन तो हो गए हैं, अब जो है आने वाले टाइम में क्या इसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होता है ये तो भाई अब टाइम के साथ साथ ही पड़ेगा। लेकिन हाँ भाई कहीं ना कहीं जो है ये उम्मीद जो है वो थी कि भाई जो कमला हैरिस हैं वो जो है वो नहीं स्टे कर पाएंगी। लेकिन एक सुबह तक जो है जो मैं न्यूज़ में देख रहा था आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुकाबला टफ नज़र आ रहा था। लेकिन जो है थोड़ी देर पहले तक जो है वो पता चल गया जो जो बाइडेन है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं और अच्छे खासे वोट से जीते। यानी कि आपको टोटल मतलब एक पार्टी बनाने के लिए 270 वोट्स जो हैं इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो ट्रम्प हैं उनको 277 वोट्स मिले हैं। सो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे से जो है वो जीते हैं। और बाकी अब तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि जो मतलब एक प्रोमिसेस किए गए हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्लस क्या नीतियां जो है अपनाई जाती हैं कि अमेरिका जो है आने वाले टाइम में जो वॉर है उसको लेकर स्पेशली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो नज़रें हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ की जो नज़रें हैं वो अमेरिका पर होंगी। उनको मतलब दिया आज हमने वो देखा है। और दूसरी बात यार भाई जिस तरीके से भारत के लिए बाइडेन की निस्बत या कमला हैरिस की निस्बत मैं कहता हूँ ट्रम्प जो है बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। यार एक बात है, चाहे इंडिया हो चाहे और कंट्रीज हो, ट्रम्प ने अपने विक्ट्री स्पीच में ये भी बोला है कि भाई मैं जो दुनिया में जितने भी युद्ध में रोकूंगा इसने। और अगर ये काम हो गया ये पूरी दुनिया के लिए फायदा है। सही बात, पूरी दुनिया के लिए फायदा है अगर ये काम हो गया। अगर ये किया वैसे भाई एक बात है ट्रम्प के टाइम पे वॉर नहीं हुआ, ये बात मानी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ी बात। अच्छा क्या कहते हैं अपना, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो है वो उन मुद्दों पे या उन चीज़ों पे जो अमेरिका का बहुत अरसे से एक स्टैंड चला आ रहा है ओबामा के बाद से कि दुनिया में ज़्यादा इंटरफेयर यानी दुनिया में ज़्यादा पैसा बर्बाद करना, मुल्कों को ख़रीदना, मुल्कों को मोहताज करना, पाकिस्तान वाला मामला जैसे, मेरे ख्याल में शायद ट्रम्प इन चीज़ों से थोड़ा सा हटेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद। अच्छा कमला हैरिस जो है वो हिंदू है। कमला हैरिस वहीं पे उनके वालदेन वगैरह वहीं की पैदाइश है, नेशनलिटी अमेरिका की है, लेकिन वो हिंदू है और इनके अपोजिट खड़ी हुई थी। ट्रम्प तो वही है ना, क्रिश्चियन अंग्रेज जो होते हैं, लेकिन कमला हैरिस हिंदू है। लेकिन इनके पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं से इंडिया से हैं। इस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बनी थी, उस पर भी शायद रिएक्शन दिया था यार वाकई यार। अब देखे मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, तो मैं उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती हूँ भाई। उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उनकी वजह से जो है वो मेरी वीडियो चलती है, तो मेरे लिए तो वो बहुत जरूरी है ना। तो अब उनको कोई गार्बेज बोले, उनको कोई ब्लाइंड बोले, उनको कोई कुछ बोले, मुझे भी गुस्सा आएगा बिकॉज दे आर माई सब्सक्राइबर। तो मैं तो उनकी मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लोग कुछ बोल भी दे तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। अब इसी तरह से ऐसे होता है इलेक्शन के अंदर भी जो है, आपके अगर कोई सपोर्टर है अगर उसको कोई गार्बेज बोल दे तो ट्रम्प जी को भी तो गुस्सा आया ना। उन्होंने क्या किया कि वो अपना जो है वो सैनिटरी वो जो कूड़ा वगैरह उठाते ना उनका ही वो पहन के जो है वो कोट वगैरह एक ट्रक लेके, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गार्बेज जो है वो कमला हैरिस का बुलाया हुआ जो है वो गार्बेज जो है वो बिल्कुल उठाएंगे हम लोग और बाहर फेंकेंगे यूएसए से। और पर्सनली भी जो है अगर ओपिनियन अगर देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा लोग जो है पर्सनली डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वही है ना, हर कैंडिडेट के प्लस थे और नेगेटिव्स थे। तो अब हर इंसान को ये चूज करना था कि तुमको कौन सा
बंदे के प्लसेस और ज्यादा बेटर लगते हैं और नेगेटिव्स कम वो उस टाइप से लगते हैं, तो उसी हिसाब से लोगों ने चूज किया है। और मेन मेरे हिसाब से तो जो रीजन होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे फील ये होता है कि मेन रीजन होगा जो इतने इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं यूएसए में भर भर के, और जिसकी वजह से देश का बुरा हाल हो रहा है, वो वन ऑफ द मेन रीजंस होना चाहिए जिस वजह से ट्रम्प को वोट और गया है। अननेसेसरी आप हेल्प कर रहे हैं दूसरों की वॉर्स में, जहाँ पे आपकी अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम एक वो भी रीजन है, वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर था लोगों के लिए, और ये ट्रूली महंगाई बढ़ी है, दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा, सब कुछ है। तो ये प्रशांत धवन सर जब वीडियो ये बनाई थी कल, तो उस टाइम जो है इन्होंने मतलब वही इलेक्शन जो है बिल्कुल जैसे ये कंफर्म तो हो गया था कि भाई ट्रम्प जीत चुके हैं, लेकिन इनको वीडियो बनाते टाइम जो है उस टाइम श्योर नहीं था, अनाउंस नहीं हुआ था ऑफिशियली। लेकिन ये चीज़ है कि ट्रम्प के आने से भाई एक तो उन्होंने जो वादा किया है अमेरिका से कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे, तो अगर वो रुकता है तो भाई उसमें तो बहुत सारा फ़ायदा है और पूरी दुनिया का फ़ायदा है। ऊपर से जो है मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में सुना है, कि ज़ेलेंस्की जो है अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यूएसए के सपोर्ट से हुए इतने दिन वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहे विदाउट इलेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प उनको हटा के वहाँ पे कोई रसिया जो मतलब कि रसिया के फेवर में होगा बंदा, उसको बिठाएंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट, और रसिया अपने आप ही युद्ध रोक देगा। ये कारण मतलब एक बार पहले ऐसे यूक्रेन के साथ हो चुका है। तो ये इनकी लड़ाई इसीलिए थी कि भाई यूक्रेन जो है नाटो में जाना चाहता था और रसिया उसे जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि रसिया जानता था कि नाटो कंट्रीज जो हैं वो हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगी। तो मेन लड़ाई का जड़ यूक्रेन और रसिया का यही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते कि इन दोनों में मतलब जो वॉर है और ज़्यादा चले, क्योंकि अगर ज़्यादा चलेगी तो अमेरिका को ज़्यादा फंड्स देने पड़ेंगे, वेपन्स देने पड़ेंगे, जिसमें अमेरिका का बहुत लॉस होता है। तो ये चीज़ बाइडेन जो है अभी तक कर रहे थे, जिससे अमेरिका मतलब डे बाय डे जो है इकोनॉमिकल थोड़ा पीछे जा रहा था। और जो इज़राइल और ईरान वाला मैटर है वो यूक्रेन और रसिया से अलग है, क्योंकि ये मैटर जो है इधर जहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे जो है ट्रम्प चाहेंगे, वो तो ईरान के अगेंस्ट वैसे भी हैं ट्रम्प, तो ईरान को और अगेंस्ट इसीलिए हैं कि वो न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम ईरान का है, वो उसको चाहते नहीं है कि ईरान जो है उसे पूरा करे। तो उसको रोकने के लिए वो इज़राइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर बहुत पॉसिबल नहीं है कि होगी। ट्रम्प के जो है प्रेसिडेंट रहते, उसका कोई और तरीका वो निकालेंगे, ईरान पे सैंक्शन लगा के या और बहुत सी चीज़ें करके। लेकिन ये है कि और जो हमास वगैरह का चल रहा है मैटर, अभी आज शाम को मैंने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, कि इज़राइल ने जो है अपने जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको निकाल दिया है। और सुनने में ये आ रहा है कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी ट्रम्प के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। तो इस करके अब कहने न्यूज़ वगैरह में तो यही फ्लैश हो रहा है भाई कि इस करके जो है उन्होंने पहले ही उससे हटा दिया जो उनका डिफेंस मिनिस्टर था, ताकि ट्रम्प नाराज ना हो उसके कारण। तो अब नया डिफेंस मिनिस्टर वो चूज करेंगे या किसी को अभी टेम्परेरी जो है रखेंगे, देखते हैं वो आगे क्या होता है। और ये न्यूज़ आप लोगों तक भी शायद पहुंच गई होगी, नहीं तो कल हमारे यहाँ कुछ लोगों जैसे मेजर गौरव आर्य हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपके लिए लेके आएंगे। तो बाकी भाई ट्रम्प के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया पे, कितना ग्लोबल चेंज मतलब दुनिया के में कौन से कितनी चेंजेस आएगी, वो सब देखने को मिलेगा। तो इसके रिलेटेड जो है प्रशांत धवन का एक और वीडियो आने वाला है, तो वो वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.